कोई बेईमान आदमी है जैसे उधार पैसा लेने के बाद में वापस नहीं देता है और वो पैसे आके माँगता है, तो हमारे पास पैसे होते हुए भी हम कह देते हैं भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो अगर ये झूठ में माना जाता है तो हम ऐसे क्या किया जाए कि मतलब हमारा पैसा भी बच जाए? आपके पैसे माँग रहा है। मतलब उधार पैसे, भाई हमको ज़रूरत है उधार पैसे दो और हमको पता है कि पैसा वापस लौटाएँगे नहीं, तो हम उससे झूठ बोल दें भाई हमारे पास पैसा नहीं, जबकि हमारे जेब में अगर नहीं है तो घर पे होता है या बैंक अकाउंट में होता है। तो अगर ये झूठ माना जाता है तो हम इससे बचने के लिए क्या करें कि झूठ से भी बच जाएँ और हमारा पैसा भी बच जाए? मैंने एक प्रैक्टिकल सवाल किया कि एक इंसान है जो पैसा माँगने आया, वो बेईमान है, झूठा है, सबको पता है। पैसा माँगने आता, लेगा तो वापस नहीं देगा। अब उसको ना बोलना है तो कैसा ना बोले? अगर पैसा नहीं है बोले तो पैसा तो है पास में, फिर भी हम झूठ बोलने में आ जाएँगे तो क्या करें? तो देखिए इस मामले में चूँकि उसकी शर है, वो आदमी शर पसंद है। वो आदमी हो सकता है नुकसान भी दे सकता है। वो आदमी हो सकता है आपको उससे ताल्लुकात रखना अच्छे ज़रूरी भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिए आप दिल में नियत अलग रखेंगे और ज़बान के अल्फ़ाज़ अगर दिल की नियत और ज़बान के अल्फ़ाज़ बदल जाते हैं तो इसमें झूठ नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं पैसे नहीं हैं, तो इसका माना ये है दिल में नियत है तेरे लिए नहीं है, तो ये जायज़ हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि उसके शर से बचना भी है आप, समझ रहे हैं आप? कि तो अगर आप सबको ऐसा बोलेंगे नहीं है तो फिर मुझके चोर भी आके बोलेंगे पैसे है तुम्हारे पास, चोरी करना है मेरे को, तो आप थोड़ी वहाँ सच बोलेंगे। उसके शर से बचने के लिए आप बोलेंगे नहीं है, तो ये झूठ में नहीं आएगा, मतलब तेरे लिए नहीं है, तेरी चोरी के लिए नहीं है, तेरे इस काम के लिए नहीं है। तो लिहाज़ा आप ये नियत दिल में रखिए अल्लाह पैसे तो है लेकिन इसके लिए नहीं है, इसकी चोरी के लिए नहीं है, इसके शिर्क के लिए नहीं है, इसकी बिदअत के लिए नहीं है, इसके फलाँ काम के लिए, इसके हरामकारी के लिए नहीं, इसकी शराब पीने के लिए नहीं। तो आप बोलेंगे ये पैसे नहीं, चलो फ़कीर आ गया, आप कौन शराब पीता? पैसे नहीं बेटा जाओ, आपके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये तेरे लिए नहीं है जो तू काम को माँग रहा है भीख के लिए, चूँकि तू ये करता है, समझा? तो लिहाज़ा आप इस तरह से दिल में रखिए, इसको तोरिया बोलते हैं, मतलब अल्फ़ाज़ कुछ और हो, इंटेंशन उसके पीछे कुछ और हो, तो ऐसा चल जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार सितारों को देखा और देखकर क्या कहा? मैं बीमार हूँ। कौम के लोग बोले अच्छा आप सितारे ने तुमसे बदला लिया। जबकि वो देखकर बीमार हूँ बोलना अलग था, देखना अलग चीज़ थी, बीमार हुआ अलग। लेकिन कौम ने क्या समझा? सितारे को बुरा भला कहने से इब्राहिम अब बीमार हो गए। कौम उनको छोड़ के चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो किया वो किया। करने के बाद क्या किया? कुल्हाड़ी लटका दी उस बड़े के गले में। जब पूछा गया किसने किया? तो कहा बड़े ने किया। हालाँकि बड़े ने किया तो उन्होंने किया, तरीक़ा बोला उन्होंने, समझ रहे हो? तो लिहाज़ा यहाँ भी आप क्या करेंगे? अल्फ़ाज़ कुछ और होंगे, माना कुछ और होगा उसका, तो आप कहिए नहीं है, मीनिंग ये है कि आपके इस काम के लिए नहीं है, तो इंशाअल्लाह इसमें कुछ नहीं होगा। ये तोरिया मतलब झूठ की ये किस्म है, लेकिन ये वो किस्म है जो इंसान अपनी जान बचाने, अपना हलाल माल बचाने, इज़्ज़त बचाने बहरहाल करता है, तो बहरहाल करने में इंशाअल्लाह इस कोई हर्ज अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।